क्लास 8 के स्टूडेंट्स, साइंस की बुक आप लोग ओपन करेंगे और साइंस में आप थर्ड लेसन स्टडी कर रहे थे और उसमें आप पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स स्टडी कर रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आपको बताया गया था एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। मतलब जो ये मेटल्स होते हैं हमारे, मेटल्स क्या है? गोल्ड, कॉपर, आयरन, मरकरी, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं, सिल्वर, और इन पर ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीजन से इनका रिएक्शन हो जाता है और कुछ रिएक्शन सिंपली हो जाता है इजीली और कुछ रिएक्शन में हीट करना पड़ता है। बट मेटल्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और उससे मेटलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटलिक ऑक्साइड, यानी उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। जैसे अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड, आयरन कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड। जो भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा उसका ऑक्साइड बनेगा। अब देखें यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन से रेडली एंड फ्रॉम देयर ऑक्साइड रेडली रिएक्ट करते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं और इनको केरोसिन में रखा जाता है। यानी ये खुले में ये जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, विस्फोटक पदार्थ हो जाते हैं। मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं लेकिन स्लोली, धीरे धीरे। When left exposed to air for a long time, they got tarnished, lose their luster. अगर मैग्नीशियम को, आयरन को, एल्यूमिनियम को काफी दिनों तक आप जो है छोड़ दें एयर में, खुले में, ओपन में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस पर रस्ट लगता है, जंग लगता है और उनकी जो लस्टर होती है, चमक गायब हो जाती है। क्यों? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, इस कारण ऐसा होता है, क्योंकि उनका ऑक्साइड बनता है और उनकी ऑक्साइड का लेयर जो ऊपर परत एक जम जाती है और वो परत बाद में जो है गिर जाती है उससे और उसका लस्टर, चमक गायब हो जाता है। कॉपर भी मेटल जैसे कॉपर है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता तब। अगर कॉपर मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है तो इसको हीट करना पड़ता है, तब जाकर के कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। हाँ, दो ऐसे मेटल्स है। अब देख लीजिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, बट टू मेटल्स ऐसे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब इनका ऑक्साइड नहीं बनता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि गोल्ड और सिल्वर का क्या बनता है? ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने बनते हैं। गहने क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि गहने खुले में ही जहाँ पहना जाता है वो हिस्सा खुला रहता है, दिखता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर के उनका नुकसान हो जाता है, वो लस्टर चला जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनके गहने बनाए जाते हैं और ये लंबे समय तक इनकी चमक बनी रहती है। आप देखते होंगे सोने और चांदी की चीजें, उनका लस्टर जाता नहीं, चमक जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते ही नहीं है और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है उनका लस्टर पड़ा रहेगा इस तरह से। और देखिए, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर रस्ट बाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। अगर आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को खुले में छोड़ दिया जाए तो नम हवा से ये क्या होते हैं? रस्ट बन जाता है इनका। तो ये थे आपके एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स। अब आप पढ़ेंगे एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल। मेटल्स पर वाटर का भी रिएक्शन होता है। अब वो देख ले, पहले समझें। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यहाँ भी बनता है वाटर से भी रिएक्शन होने पर, और मेटल हाइड्रोक्साइड।
यानी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों बनता है, एंड हाइड्रोजन गैस इज आल्सो फॉर्म, और उसमें हाइड्रोजन गैस भी बनती है। मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट मोर वाइगरसली विथ वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइगरसली विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम दिस soluble hydroxide and hydrogen gas that burn with a pop sound, आवाज के साथ। अब यहां देख लें, सोडियम ये आपका मेटल है, इसका वाटर से रिएक्शन होता है, वाटर इस पर पड़ेगा तो ये रिएक्शन करेगा वाइगरसली, और रिएक्शन करके बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब ये है आपका सोडियम, ये है वाटर, सोडियम का वाटर से रिएक्शन हो रहा है, प्लस दिखाया गया है, रिएक्शन हो रहा है, दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन करने के बाद परिणाम रिजल्ट बनता क्या, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से। अब इसका बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ता है, यहाँ पे भी 2 करना पड़ता है। तो ये है आपका बैलेंसिंग। अब एक और देख लीजिए, पोटेशियम, ये भी एक मेटल से, ये भी वाटर से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें बैलेंसिंग में 2, 2 एंड 2, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी आगे चल करके आप इसका बैलेंसिंग सीखेंगे। आगे देखें, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बॉइल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, बट मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए जो आपका वाटर है वो कैसा होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम, सॉरी, ये है आपका मैग्नीशियम प्लस वाटर जो रहेगा आपका वो बॉयल वाटर रहेगा, बॉयल वाटर रहेगा, और तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और जो ये आपका आयरन है Fe, ये जो है कैसा होना चाहिए, हीट, पूरा गर्म होना चाहिए, और तब जो है ये वाटर से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट कर करके आपका Fe3O4 आयरन ऑक्साइड और फिर 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से। तो ये हो गया आज का ये एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स पर वाटर का क्या एक्शन होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग स्टडी कर लेंगे, लर्न कर लेंगे अच्छी तरह पढ़ के, और फिर इसमें जो आपको दोनों एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल और एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल दोनों को एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, रीड करके समझ लेंगे। कल पढ़ेंगे आप एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, यानी मेटल्स पर एसिड का क्या एक्शन होता है। आज की वीडियो में बस इतना है।